दिल्ली चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। कांग्रेस फिर से जीरो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरवाने में कांग्रेस 14 सीटों पर कामयाब रही। राहुल गांधी की कांग्रेस दिल्ली में जीरो ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। आम आदमी पार्टी से हारने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक जैसे टॉप लीडर्स हैं। दिल्ली में परंपरागत तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते रहे हैं। यहाँ कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता रहा, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और कांग्रेस के एंटी बीजेपी वोट पर कब्जा कर लिया। 2013 में आम आदमी पार्टी को 30% वोट मिले, जो 2020 में बढ़कर 54% हो गए। वहीं 2013 में कांग्रेस को 25% वोट मिले थे, जो 2020 में घटकर 4% हो गए, जबकि बीजेपी के अपने करीब 35% वोट बरकरार हैं। यानी ये माना जा सकता है कि कांग्रेस और आपके वोटर कमोबेश एक जैसे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार कहते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ते तो आज आंकड़े अलग होते। आपको जो नुकसान हुआ है वह कांग्रेस की देन है। लोकसभा चुनाव के बाद आप नेता गोपाल राय और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई के मुताबिक कांग्रेस 5 से 10 सीटें चाहती थी, लेकिन 1 दिसंबर 2024 को केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। इस समय कांग्रेस दिल्ली में आपके कुशासन के खिलाफ ये पदयात्रा निकाल रही थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जी कह चुके थे। आप सरकार के कथित शराब घोटाले के विरोध में कांग्रेस की रैलियों में नारे लिखे हुए शराबनुमा गुब्बारे उड़ाए जा रहे थे। सीनियर जर्नलिस्ट तलवीर गोटी कहते हैं कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया तो कांग्रेस अकेले पड़ गई। अजय माकन ने कहा था कि वह केजरीवाल की पोल खोलने के लिए प्रेस चुनाव करेंगे, लेकिन ऐलान के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनका प्रचार ठंडा पड़ गया था। वहीं रशीद किदवाई कहते हैं कि केजरीवाल के इनकार के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इसके बाद कांग्रेस ने भी अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और दोनों तरफ से आक्रामक बयानबाजी शुरू हो गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार कहते हैं कि कांग्रेस को लग रहा था कि हरियाणा चुनाव में उसकी हार की वजह आपके साथ गठबंधन न करना था। केजरीवाल के गठबंधन से इनकार करने के बाद कांग्रेस के पास दिल्ली में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती थी। पार्टी के पास दिल्ली में सिर्फ 4% वोट शेयर था। कई नेता पार्टी छोड़ने को तैयार थे। ऐसे में उसके पास चुनाव लड़ने का ही विकल्प बचा था। जब राहुल ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए तो केजरीवाल ने पलटवार में कहा, आज राहुल गांधी ने मुझे खूब गालियां दी, लेकिन मैं उनके बयानों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस को बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की।